श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा जब से प्रभु ब्रजधाम में बाल स्वरूप लेकर के आए, सभी देवी देवता लालित है भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई कुछ रूप लेकर के आता है, कोई किसी प्रकार का रूप धारण करके आता है। आज भोले बाबा के मन में भी आया कि चल कर के अपने प्राणाधार के दर्शन करें। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये माँ कौशल्या का घर नहीं है। माँ कौशल्या के घर जब अयोध्या में भगवान शंकर पधारे तो बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया गया और बड़े प्रेम से भगवान राम के उनको दर्शन कराए गए। बोले ये माँ यशोदा का घर है, ये महारानी यशोदा का घर है। और जब से कन्हैया के जीवन में 2-3 राक्षसों का आगमन हुआ उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, तब से माँ यशोदा ने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया। माँ यशोदा पूजा घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी और भोलेनाथ उनके द्वार पर आकर के खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस स्वरूप का दर्शन करो। देवों के देव महादेव, बड़े बड़े संत अमल आत्मा जिनके दर्शन कर नहीं सकते, वह महादेव आज थोड़ा सा स्वरूप चेंज करके अपना स्वरूप में परिवर्तन ला करके कन्हैया के दर्शन करने द्वार पर खड़े। जोर से भगवान शंकर ने आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक देख ले झलका जा। हे मैया, हमें अपने लाल का दर्शन करा दो। माँ यशोदा पूजा घर से उठ करके आई। बोले कौन है? भगवान शंकर ने कहा, मैया हम योगी हैं, आपके द्वार पर आए हैं, आपके लाला का दर्शन करना चाहते हैं। माँ यशोदा ने बोली, देखो बाबा, योगी हो तो दान दक्षिणा ले जाओ, अन्न ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, लेकिन अपने कन्हैया के दर्शन आपको ना करा सकूं। भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया ऐसा क्यों कहती हो? आपको पता नहीं हम बहुत दूर से आए हैं, कैलाश पर्वत से आए। मैया बोली, वो बात तो सब ठीक है बाबा, लेकिन तुम्हारे गले में जो सर्पों की माला है, ये बड़े बड़े बिच्छू, इन सबको देख करके मेरो लाला डर जाएगा, क्योंकि मेरो लाला तो छोटा सो है ना। भगवान शंकर ने कहा, मैया तो अपने लाला को ला तो सही, वो नहीं डरेगा। मैया बोली कि तू मैया है बाकी के मैं हूँ मैया। मोय पतो है मेरो लाला तेरे रूप को देख करके डर जाएगा, क्योंकि मोय तोय को देख करके डर लग रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भोले बाबा ने ये प्रार्थना करी माँ यशोदा से, हर प्रकार की बात कही, लेकिन माँ यशोदा गोविंद के दर्शन कराने के लिए राजी ही नहीं हो रही। मैया अपने बाट पर अटी हुई है कि बस लाला के दर्शन नाए करा सकूं महाराज। दान चाहिए, धन चाहिए, ले जाओ, अन्न चाहिए तो ले जाओ, वस्त्र ले जाए तो ले जाओ। भोले बाबा कह रहे हैं, मैं इन सबका क्या करूंगा माँ? भोलेनाथ ने बार बार प्रार्थना करी, लेकिन माँ समझती नहीं। तो भोले बाबा ने कही, मैया तू जाने ना है हम योगी हैं, और योगी हट ऐसा हो तो है कि तू अभी दर्शन नहीं कराएगी तो नहीं करा, कल को तेरा लाला जब बड़ा है जाएगा, खेलवे की टाइम घर से बाहर निकलेगो, हम तब दर्शन कर लेंगे। माँ यशोदा ने कही, बाबा मैं अपने लाला को घर से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी, दरवाजे बंद करके रखूंगी।
बोले बाबा ने कि हम दूसरे दरवाजे पे जा करके बैठ जाएंगे। बोले मैं दूसरा दरवाजा बंद कर दूंगी। मैया ने कि बाबा कितने दरवाजे पे बैठेगो, 85 चौक की हवेली है मेरी। अपने कन्हैया को कभी बाहर निकलने ही नहीं दूंगी, तो को दर्शन करने ही नहीं दूंगी, जो होवे सो कर ले। भोलेनाथ ने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन माँ यशोदा नहीं मान रही। भोले बाबा बड़े प्रेम से कह रहे हैं, एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। हे माँ, अपने कन्हैया का मुख दिखा दे। भोलेनाथ की आंखों में आंसू हैं। द्वार पर खड़े होकर के भोलेनाथ कह रहे हैं कि बस प्रभु, मैं तो इतनी दूर से आया आपके दर्शन के लिए, लेकिन माँ यशोदा ने भी हट लगा ली है कि वो मेरे को आपके दर्शन नहीं होने देगी। भोले बाबा ने कही, मैया तुम जीती और हम हारे। भोले बाबा वापिस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही भोलेनाथ वहां से निकले, बाबा का तो जाना हुआ और कन्हैया का भाव भाव करके रोना शुरू। मैया गोदी में ले रही है, कभी दूध पिला रही है, कभी कुछ कर रही है। आस पड़ोस की सब गोपिकाएं आ गई, सब ग्वालने आकर के बोली, मैया कहाँ गए हो, तेरो लाला तो आज बहुत रो रहे हो। बोले मोको तो पतो ना है, एक बाबा आयो और बोलो कि तुम्हारी कन्हैया के दर्शन करना चाहूं, मैंने वहां को दर्शन ना कराए। जैसे वो गयो, ये मेरा कन्हैया तब से रो रहे। एक बूढ़ी मैया बोली, मोए तो लगे बाबा नहीं कछु टोना कर दियो दिखे कन्हैया पे। एक बुढ़िया मैया ने कही, देखो यशोदा, वह बाबा को ही बुलाना पड़ेगा, और वह बाबा ही कछु कर सके, जैसो कन्हैया चुप है जाए। भैया बहुत मना रही है, कन्हैया नहीं मान रहे। दूध पीवा रही है, कन्हैया नहीं पी रो। माखन खवा रही है, कन्हैया नहीं खाए रो। जोर जोर से रो रही। माँ यशोदा ने गोपियों से कही, देखियो ने जरा बाबा यहाँ से ही गए थे, रास्ते में मार्ग में कहीं मिल जाए तो उनको ले आओ, मेरा कन्हैया चुप नहीं हो रहा। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। भगवान भोलेनाथ तो थोड़ी दूर पर किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो गोपियों ने जाकर के प्रार्थना करी, हे परमात्मा, हे संत भगवान, माँ यशोदा ने हमको आपको लेने के टाइम भेजो। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप चलकर के नंद भवन पधारे, क्योंकि जब से आप आए हैं ना, तब से कन्हैया चुप ही नहीं हो, जोर जोर से रो रहे हो। भोलेनाथ मुस्कुराए, चलकर के माँ यशोदा के द्वार पर पहुंचे। यशोदा ने कन्हैया को गोदी में ले रखा और बाबा से बोली, बाबा देखियो, जब से आप गए हैं तब से मेरा लाला बहुत रो रहा। भगवान भोलेनाथ ने बोला, मैया ने अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे, तेरा लाला चुप हो जाएगा। यशोदा मैया बोली, अभी तक तो दर्शन की बात कह रही थी महाराज, अब मेरे लाला को गोदी में भी लोगे। गोपियों ने बड़े प्रेम से समझाया, मैया ये तो कोई महायोगी लगते हैं, तू अपना कन्हैया इनकी गोद में दे तो दे, क्या पता कन्हैया चुप हो जाए। यशोदा मैया ने डरते डरते अपने लाला को भगवान भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोदी में गोविंद आए, सो कन्हैया को तो हंसना शुरू है गयो और बाबा का रोना शुरू है। गोविंद खिलखिला करके हंस रहे हैं और भोलेनाथ की आंखों में से आंसू झड़ रहे हैं।
ये बाल स्वरूप देख करके उनका मन आनंदित हो रहा है। बड़े बड़े देवी देवता जिसके दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष तक तप करते हैं, वे प्यारे से कन्हैया भोले बाबा की गोदी में। मैया यशोदा ने देखी कि कन्हैया तो हंस रहे हो और बाबा रो रहे हो। तो मैया बोली ये सच्चो बाबा दिखे, सच्चो योगी दिखे। भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के चरणों को अपने माथे से लगाया और मैया को वापस कन्हैया कर दिया। और जब जाने लगे तो माँ यशोदा ने बोली बाबा मेरे लाला फिर से रोयो तो? बोले मैं फिर से आ जाऊंगा। बोले बार बार आओगे जाओगे, मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद भवन में माँ यशोदा ने बाबा को स्थान दिया। भगवान ने कि ठीक है मैं ऐसी जगह पर स्थापित होऊंगा जब आप लाला को स्नान करावें तो उसका जल मेरे ऊपर होकर के जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना प्यारा और इतना अनूठा संबंध भगवान भोलेनाथ का गोविंद से। जब जब वे धरती पर आए, जब जब उन्होंने बाल रूप में अवतार लिया है, भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर के गोविंद का दर्शन करने आए। और एक बार की बात तो ये है कि जब भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया तो भगवान गोपी बन करके भी आए। ये आगे की कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। बोले भोलेनाथ भगवान की जय।